बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ये वीलॉग आप तब देख पाएंगे जब इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगी। यूट्यूब तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा पाकिस्तान में इस वक्त। मैंने इससे पहले एक वीलॉग रिकॉर्ड किया था जो इतवार के दिन भर के अहम तरीन मामला पर था, ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इनिशियल इलेक्शन स्ट्रेटजी हमारे सामने आई है, 3 निकाती, उस पर मैंने डिटेल से बात की है। कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच सका क्योंकि जब वो रिकॉर्ड किया तो उसके बाद इंटरनेट सर्विस स्लो होना शुरू हुई, वो फिर पब्लिक नहीं हो सका। तो वो इस वीडियो के बाद आप देख पाएंगे शायद सुबह में जाकर। तो इस वक्त जो है ज़रा मैं कुछ बात करना चाह रहा हूँ ऑनलाइन जलसे की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया ट्रेंड ऑनलाइन जलसा, जो कहते हैं ना कि आया और छा गया, यानी सुपर हिट ट्रेंड बन गया। इस वक्त जो पीटीआई का ऑनलाइन जलसा है, ऑनलाइन पावर शो है, ये सोशल मीडिया पे भी टॉप ट्रेंड कर रहा है, बावजूद इसके कि इंटरनेट सर्विस तकरीबन मुअत्तल है। यानी नेट बहुत स्लो हो चुका है, यूट्यूब काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल सिरे से, और फेसबुक भी तकरीबन काम नहीं कर रहा। और इसके बावजूद जो है इस वक्त लाखों लोग जलसे को देख रहे हैं, या जलसे को लाखों लोगों ने देखा है, वो इससे कनेक्टेड रहे हैं, और बावजूद इसके कि उनको सर्विसेज नहीं मिल रही। पाकिस्तान में से बाहर जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में इसके व्यूअर बने हैं, और पाकिस्तान में भी वीपीएन के थ्रू और बाकी चीज़ों के थ्रू लोगों ने इस जलसे को देखा है। अब ये इसमें सबसे पहले तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बिल्कुल एक नया ट्रेंड है। वो कहते हैं ज़रूरत ईजाद की माँ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब देखा कि सारी तरफ से रास्ते बंद हो गए हैं, जलसा तो क्या वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर सकते, वर्कर्स कन्वेंशन तो क्या कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, कॉर्नर मीटिंग तो क्या 4 लोग प्ले कार्ड उठाकर या अपना झंडा उठाकर निकल नहीं सकते, बावजूद इसके कि कोई दफ़ा 144 नाफिज नहीं है लाहौर जैसे शहर में या पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में। इसके बावजूद 4 लोग भी, 2 लोग भी झंडा उठाकर बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं निकल सकते, उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, उनको ख़तरा है। एक रैली निकाली गई पिछले दिनों, तो लोगों ने अपना मुंह छुपा कर रैली निकाली है। ऐसे में ऑनलाइन जलसे का ट्रेंड मुतारिफ करना ये बिल्कुल एक अछूता आइडिया था, एक नया आइडिया था, और आते ही सुपर हिट हो गया। अच्छा, अब ये हमने देखा है कि बहुत सारे पहलू हैं, ज़रा मैं उस पर एक एक करके बात करता हूँ। देखिए, निगरान हुकूमत खौफज़दा है, और ये पहली निगरान हुकूमत है, पहली निगरान हुकूमत जो किसी एक सियासी जमात की इलेक्शन कैंपेन से खौफज़दा हो गई है। भाई, सियासी जमात कौन सी जीतेगी, कौन सी हुकूमत बनाएगी, इससे निगरान हुकूमत का क्या लेना देना। निगरान हुकूमत तो आई है, इलेक्शन कराना है, बात ख़त्म। लेकिन ये निगरान हुकूमत जिसके इख्तियार में सारे इदारे हैं जिन्होंने इंटरनेट को स्लो किया है या बंद किया है, जाहिर है वो इसी निगरान हुकूमत के ऑर्डर्स पर हुआ है ना। अब आप इसकी जिम्मेदारी किसी पर भी डालने की कोशिश करें, दस्तखत तो इसी हुकूमत के गए होंगे, इसी हुकूमत के मुतल्लिका वजीर के गए होंगे, फ़ोन तो इसी हुकूमत के वजीर का गया होगा। तो ये हुकूमत पहली मरतबा ऐसा है कि ये खौफज़दा है, और पहली मरतबा एक निगरान हुकूमत जो है वो किसी को ऑनलाइन जलसा करने भी नहीं देना चाहती। यानी एक तो है कि लेवल प्लेइंग फील्ड को इंश्योर करना निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पर लेवल प्लेइंग फील्ड तो क्या है, एक जमात अगर ऑनलाइन जलसा कर रही है घरों में बैठकर, यानी घरों में ना अमन आमा का मसला है, ना अमन अमान ख़राब होने का मसला है, ना कोई नफ़रत अंगेज़ तकरीरें हो रही हैं, इसके बावजूद इससे खौफज़दा निगरान हुकूमत जो है उसने इस जलसे को सुनने देखने पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये कि देखें, स्पेसेस पहले भी हो रही हैं, और पीटीआई अगर कॉल देती तो बड़ी स्पेस भी हो सकती थी, रिकॉर्डेड इंटरव्यूज़ भी चल सकते थे। इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये हुआ है कि इसको ऑनलाइन जलसे का नाम दिया, ऑनलाइन में जलसे का नाम दिया गया है। जलसा, जलसा कैसे हो सकता है? तहरीक इंसाफ जलसा कैसे कर सकती है? वर्कर्स कन्वेंशन नहीं कर सकती, जलसा नहीं कर सकती। तो इसमें जो लफ्ज़ जलसा है, ये खौफ की अलामत बना है कि जलसा तो नहीं करने देंगे। निगरान हुकूमत ने फैसला किया कि जलसा तो नहीं करने देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे वो गली में करे, ग्राउंड में करे, स्टेडियम में करे, या ऑनलाइन करे, इंटरनेट पर करे, जलसा नहीं करने देंगे। तो लफ्ज़ जलसा जो है ये बुनियादी तौर पर इस हुकूमत के लिए खौफ की अलामत बना है। हालांकि ये तो एक ऐसा ट्रेंड है, ये एक ऐसा ट्रेंड है जिसको बाकी जमातों को भी फॉलो करना चाहिए। रुपया खर्च नहीं हुआ तहरीक इंसाफ का, और इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई है, 1 रुपया खर्च किए बगैर इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए हैं, और आकर बेसिकली तो जलसे का क्या मकसद है? पैगाम देना होता है। इलाके के लोगों को भी टीवी पर नशर होता है तो पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में पैगाम पहुंचता है। तो मकसद तो होता है पैगाम देना। और एक जलसे में कितने लोग आते हैं? 20-30 हज़ार लोग आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो बिला मुबालगा लाखों लोग तहरीक इंसाफ का जलसा देख रहे हैं और इस जलसे से जुड़े हुए हैं। तो ये तो एक ऐसा शानदार ट्रेंड है कि नून लीग को भी फॉलो करना चाहिए, पीपल्स पार्टी को भी फॉलो करना चाहिए। हमें भी पता चले कि कितने लोग वॉच कर रहे हैं, कितने वॉचिंग लाइव आ रहा है, नंबर्स भी पता चल जाते हैं। बहस भी नहीं होती जलसे में कितने लोग थे, कुर्सियाँ कितनी लगाई गई थी, ये बहस भी ख़त्म हो जाती है।
तो ये तो एक ऐसा शानदार ट्रेंड है कि जो बाकी सियासी जमातों को भी फॉलो करना चाहिए, बजाय इसके कि इस पर पाबंदी लगा दें। और आई एम श्योर करेंगे फॉलो, क्योंकि तहरीक इंसाफ जो ट्रेंड मुतारिफ कराती है, बाकी सियासी जमातें पर इसको फॉलो करने लगती हैं। हमने कई दफ़ा देखा है, मोबाइल की लाइट जलाकर दिखाओ, एक किसने ट्रेंड मुतारिफ कराया, कौन उसको फॉलो कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने जलसों में शॉर्ट चलाने शुरू किए, लोगों के साउंड बाइट चलाने शुरू किए, नून लीग ने भी चलाने शुरू कर दिए। तो जो तहरीक इंसाफ ट्रेंड बनाती है, नून लीग उसको फॉलो तो करती है, और आई एम श्योर इसको भी फॉलो वो करेंगे, और हिचकिचाए बगैर करेंगे, हेजिटेट नहीं करेंगे कि हम तहरीक इंसाफ को फॉलो कर रहे हैं। देखिएगा चंद दिन में एक ऑनलाइन जलसा जो है वो कर देंगे। वो अलग बात है कि उसके नतीजे में जो सुबकी का सामना मुमकिन तौर पर करना पड़ सकता है, वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, इस ऑनलाइन जलसे से एक और फ़ायदा भी हुआ है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रूपोश लोग हैं वो भी मंजर आम पर आ गए हैं। मसलन ज़रताज गुल ने ख़िताब किया है। अच्छा, मैं ये अलग एक वीडियो करूँगा जिसमें मैं कहूँगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन लोग, यानी इसका कंटेंट, चूँकि मैं खुद अभी इंटरनेट बंदिश की वजह से पूरी तरह से उसको देख नहीं पा रहा, अभी तो मैं सिर्फ इसके इम्पैक्ट पर और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर बात कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो मैं देख पाया उस पर व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रताज गुल के कुछ बयान शेयर हो रहे थे कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी हूँ, इमरान खान के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी। तो ज़रताज गुल वज़ीर जो हैं वो मंजर आम पर आ गई, और बहुत सारे लोग जो गायब हैं मंजर से, वो आज के इस जलसे में मंजर आम पर आए। मुराद सईद के बारे में मैं सुन रहा था कि शायद वो भी आए, पता नहीं वो आए हैं फिर या नहीं आए, लेकिन बहरहाल उनके बारे में भी कहा जा रहा था। तो ये जो है वो इससे एक एडिशनल फ़ायदा ये भी हुआ है कि जो रूपोश लोग हैं उनको भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखें, इसकी एक और ख़ास बात यह है कि ये जलसा किसने बुलाया। मसला मैं आपसे सवाल करता हूँ, इसकी कॉल किसने दी है? इमरान खान ने दी है? नहीं, इमरान खान अंदर है। किसी बड़े लीडर ने कॉल दी है? शाह कुरैशी ने दी है? नहीं, वो अंदर है। क्या हमाद अज़हर ने कॉल दी है? नहीं, उनका भी ऐसा कोई बयान नहीं। जलसे की कॉल किसने दी है? कोई पता नहीं है। यानी ये बुनियादी तौर पर कारकुनों का जलसा है, इसमें कोई बहुत बड़ी फिगर, कोई बहुत बड़े लोग पहले से नहीं बताया गया कि ये सब आ रहे हैं। इसके बावजूद ये आम वर्कर्स के जलसा, और आम वर्कर्स ने इसको हिट करा दिया, आम वर्कर्स ने इसको कामयाब करा दिया। तो आप ये देखिए कि ये इसका मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आम लोग भी इतनी बड़ी एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं। ये कारकुनों का, वर्कर्स का जलसा है, और ये काम हो गया, यानी बगैर लीडरशिप के जलसा कामयाब हुआ। बगैर लीडरशिप के, इमरान खान नहीं है, मेन लीडरशिप नहीं है, तो लीडरशिप के बगैर ही ये जलसा जो है वो कामयाब हो गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको इसमें, इसका एक और पहलू भी है। देखिए, इंटरनेट तो ज़्यादातर शहर के लोग इस्तेमाल करते हैं ना, यूट्यूब शहर के लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे, लेकिन देहात में राना सनाउल्लाह समझते हैं कि वो पंजाब में 141 में से 125 सीटें तो वैसे ही जीत जाएंगे, ये वो उनका मानना है। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि जी मुकाबला तो थोड़ा बहुत शहरों में है, देहात तो क्लियर हैं, देहातों में तो हमने जीतना है, क्योंकि बरादरियाँ हैं और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये उनका दावा है राना सनाउल्लाह साहब का, अगरचे मैं उससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन बहरहाल उनका दावा है। और वो समझते हैं कि जी सिर्फ शहरों का मसला है। तो मेरा सवाल ये है कि चंद शहरों की वजह से आप इतना परेशान हैं कि जलसा, ऑनलाइन जलसा नहीं होने दे रहे। यानी देहात के लोग तो आपके मुताबिक इसमें शामिल हुए ही नहीं है ना, ना लोधरा के, ना खानेवाल के, ना और जो छोटे शहर हैं या छोटे देहात हैं, गाँव आरिफ वाला, कोई पाकपतन, आप ये कहते हैं ना कि देहातों के लोग जो हैं वो उसमें शामिल हुए ही नहीं हैं। तो अगर वो शामिल नहीं हुए और देहात के लोग जो हैं उनका वो पीटीआई के फॉलोअर्स है ही नहीं, तो फिर सिर्फ शहरों के लोगों से आप इतना क्यों खौफज़दा हैं कि एक ऑनलाइन जलसा भी काबिल कबूल नहीं है? तो ये मेरा सवाल है। और देखिए, लाखों लोग जो हैं उसमें शरीक हुए हैं, तो ये मेरे ख़्याल में ये एक रेफरेंडम है। ये एक रेफरेंडम है, लोगों ने 8 फरवरी से पहले 8 फरवरी का फ़ैसला सुना दिया है। और आपको हो सकता है कि लगे कि ये मुबालगा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल आए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग खौफज़दा हैं उनके खौफज़दा होने का, खौफजदगी का आलम बता रहा है कि उनको वो उसको कितनी वैल्यू दे रहे हैं। वरना आप जिसको वैल्यू नहीं देते उससे डरने की क्या ज़रूरत है? तो जो खौफज़दा लोग हैं, निगरान हुकूमत, इंतज़ामिया, जो खौफज़दा हैं, वो बेसिकली ये तस्लीम कर रहे हैं कि ये इतना बड़ा इवेंट था कि हमें इंटरनेट बंद करना पड़ा, वरना तो ऐसी कोई ज़रूरत ही महसूस ना होती। और देखिए, इंटरनेट बंद करना एक अहमकाना फ़ैसला इसलिए भी था कि वो लोग जो जलसा नहीं देखना चाहते, जो पीटीआई के फॉलोअर्स ही नहीं हैं, वो अपना बिज़नेस कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनका ऑनलाइन काम चल रहा है, वो ये जो कॉइन्स वाला जो बिटकॉइन्स वगैरह का बिज़नेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, वो कर रहे हैं।
कितने लोग ऑनलाइन लोग शॉपिंग करते हैं, ऑर्डर्स करते हैं, परचेज करते हैं चीज़ें, कितने लोगों का काम इससे मुतासर हुआ है। वो सारे लोग जो स्लो इंटरनेट की बंदिश की वजह से, बहुत सारे लोग पेपर्स, मतलब मेरे खुद अपनी बेटी की कल एक असाइनमेंट सबमिशन थी, वो बैठी हुई थी, परेशान थी कि इंटरनेट नहीं चल रहा। तो कितने लोग इससे, हर घर में लोग मुतासर हुए होंगे सिर्फ इसलिए कि पीटीआई का जलसा नहीं आप दिखाना चाहते और उसके लिए आपने इंटरनेट की बंदिश कर दी है। तो आप सोचिए कि इंटरनेट की बंदिश ये कितना एक गैर दानिशमंदाना फैसला था, जिसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान में लोगों का अरबों रुपए का नुकसान यकीनन हुआ होगा। अरबों रुपए का, हो सकता है कल इसकी कोई कैलकुलेशन भी आ जाए, लेकिन खैर मीडिया जो है वो खुद पाबंदियों का शिकार है तो शायद ना भी आए। लेकिन बहरहाल ये कि पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है, पूरी दुनिया में, कि हम एक सियासी जमात से इतना खौफजदा हैं कि हमने पूरा इंटरनेट करके बंद करके आज की इस जदीद दुनिया में, जब पूरा हर चीज़ ऑनलाइन चल रही है, होटल्स की बुकिंग से लेकर और इसहाक डार साहब के दरबार पर, मतलब इसहाक डार साहब की एप्लीकेशन वो जो है कि दरबार पर चादर चढ़ाने से लेकर और ऑनलाइन शॉपिंग से लेकर और ट्रेडिंग से लेकर हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है। और ऐसे में आप सोचें ना, फ़र्ज़ कीजिए कि किसी की डेडलाइन होगी, जिसने बाहर से कोई प्रोजेक्ट पकड़ा होगा और उस प्रोजेक्ट में उसने सॉफ्टवेयर बनाकर आज देना होगा। ऐसा होगा ना कि कुछ लोगों की डेडलाइंस होंगी, लेकिन वो क्या कहेंगे, जी सॉरी एक सियासी जमात के जलसे की वजह से हमारे इंटरनेट स्लो कर दिया, हम आपकी सबमिशन टाइम पे नहीं कर सके। तो वो कहेंगे यार ये कौन सी कौम हो तुम लोग, कौन से मुल्क में रहते हो कि जहाँ पर एक सियासी जमात के जलसे की वजह से, ऑनलाइन जलसे की वजह से इंटरनेट ही बंद करना पड़ गया। अच्छा, फिर इस सारी सूरत हाल में जो है ना, वो देखें इसका इम्पैक्ट क्या आया है जब यानी ये टॉक ऑफ द टाउन बन गया पूरी। यानी वो लोग जिनको पता भी नहीं था, कई ऐसे भी होंगे ना जिनके जहन में नहीं होगा कि पीटीआई का जलसा है, लेकिन जब उन्होंने इंटरनेट बंद देखा तो उन्होंने पूछा होगा कि भाई ये क्या मसला है, इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा, तो बताया गया होगा कि पीटीआई का जलसा है। तो इंटरनेट बंद कराने वालों ने पीटीआई के जलसे को और हिट करा दिया है, क्योंकि वो जिसके जहन में नहीं होगा, ऐसे भी लोग होंगे उनको पीटीआई के जलसे से कोई सरोकार नहीं होगा। पीटीआई के सारे, पूरी दुनिया तो पीटीआई की हामी नहीं है ना, कुछ ऐसे भी होंगे जिनको इससे कोई लेना देना ही नहीं होगा। तो वो जब इंटरनेट ऑपरेट करने के लिए आए होंगे, वो सोच रहे होंगे अच्छा इब्तिदा में मेरे साथ खुद हुआ ये, देखिए इंटरनेट को क्या हो गया, इंटरनेट को क्या हो गया। पहले मैं अपनी सर्विस वालों को फ़ोन करने लगा था, फिर मुझे पता चला, मैंने ज़रा दाएं बाएं देखा तो पता चला कि नहीं, तो सबका डाउन है, पूरे पाकिस्तान में मसला चल रहा है। फिर पता चला कि ये तो जलसा है। तो देखें, हर वो शख्स जो आज इंटरनेट सर्विस से मुतासर हुआ है, वो पीटीआई के जलसे का किसी न किसी तरह हिस्सा बन गया, या पीटीआई का पैगाम तो उस तक पहुंच ही गया कि आज भाई पीटीआई का जलसा हो रहा है। हर वो शख्स जो इंटरनेट से मुतासर हुआ है, उसको ये पता चल गया कि आज पीटीआई का एक ऑनलाइन जलसा हो रहा है। तो सलाम है उनकी दानिश को जिन्होंने ये दानिशमंदाना फ़ैसला किया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।